जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को बाबा के आशीर्वाद से आज दो बाबा के बहुत प्यारे भक्तों का अनुभव सुनाऊंगी। हालांकि जो मैं फ़र्स्ट एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ ना, इनका और भी एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बाद तो मैं मतलब क्या बोलूँ, इतनी सुंदर अनुभूति इन्होंने सुनाई कि मैं इसी में खो गई। मैं इसके आगे फिर दूसरा सुन नहीं पाई हूँ, तो वो मैं अगले दिन सुनाऊंगी आप लोगों को। पर देखिए कितनी सुंदर इन्होंने लीला बताई है। ये ऊदी की अनुभूति है। ऊदी की आप लोगों ने बहुत सी अनुभूतियाँ सुनी हैं यहाँ पर, अन्य चैनलों पर भी, लेकिन आज जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी हैं ये रोज़ बाबा के मंदिर जाती हैं, और ये वही डिवोटी है जिनका मैंने आप लोगों को ब्लैक मैजिक का एक्सपीरियंस भी डाला हुआ था कि कैसे कैसे इनके साथ इनको परेशान किया गया था। मतलब मुझे लगता है कि ये बेचारी जितना टेस्ट दी होंगी ना, उतना कोई नहीं दिया होगा। लेकिन ये चीज़ है कि बाबा ना इनकी हमेशा रक्षा करते, क्योंकि इनका फेथ बहुत ज़्यादा है बाबा पर। तो क्या होता है ना कि जब ये चल रही थी ना, इन्हें इनके पाँव में जो टो है ना, उसमें ना जो बिग टो है उसमें इन्हें ना बहुत तकलीफ़ हो रही थी। इन्हें लग रहा था ना कि कुछ तो है जो चुभ रहा है। तो इन्होंने जब देखा ना, तो वहाँ पर ना मतलब कि ऐसे छोटा सा कंकड़ अंदर हो ना, उस तरह का लग रहा था, एकदम छोटा सा कंकड़ जैसा। वो एरिया स्वोलन था। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ चलने में पेन होता था। तो कुछ दिन हो गया, तो इंसान कितने दिन ही इग्नोर करे। तब ये एक दिन जो है वो डॉक्टर के पास में गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको दवा दे रहा हूँ, मगर ये ऐसे मुझे नहीं लगता है जाएगी, ये ना सर्जरी कराना पड़ेगा आपको इसके लिए। अब इनके पाँव में पेन तो था, और इनको डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दिया था, आप यकीन मानिए इन्होंने वो 10 दिन खाया, लेकिन इनको ना उससे आराम नहीं हुआ। ये वापस डॉक्टर के पास में जब गई तो उन्होंने कहा कि ये ना दवा से नहीं जाने वाला है, आपको इसके लिए सर्जरी कराना होगा। मतलब प्रॉपर इनके टो पे इंसिजन होता, फिर उसको निकाला जाता, स्टिचेस लगती, कुछ दिन का इनको बेड रेस्ट भी बोला जाता। ऑब्वियसली 3-4-5 दिन तो ज़रूर बोला जाता, 1 हफ्ते तो बोला ही जाता कि पैर का सर्जरी हुआ है तो अभी आप मत चलो, या कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन रहता। और ये वो है ना जो अपने घर का सारा काम करती हैं, अपना बिजनेस भी संभालती हैं, और इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है ना कि इनको देखने वाला इंसान में कोई नहीं है, लेकिन बाबा हैं। ठीक है, बाबा है इनके साथ। ह्यूमन बीइंग्स में इनके सपोर्ट में कोई ऐसा है नहीं जो इनको थोड़ा, ये बीमार होना तो कोई इनको हेल्प कर दे, ये प्रॉब्लम इनके साथ है। ठीक है, तो ये ऐसे में इंसान बहुत घबराता है, क्योंकि हमारा शरीर ही है जिसके दम पर हम चल पा रहे हैं। अभी अगर वो भी काम नहीं करेगा तो फिर हमें देखने वाला वैसे ही कोई नहीं है। तो हम एक तरह से ना बहुत अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं, पर बाबा ऐसा होने थोड़ी देते। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, अभी एक बात तो है, सर्जरी तो मैं नहीं कराऊंगी, अब चाहे जो भी हो जाए। तब इन्होंने तय किया कि मैं ये रोज़ पैदल चलकर बाबा के मंदिर जाती हैं एवरी डे, और ये हर दिन बाबा के मंदिर जाती हैं। बाबा पे इनकी भक्ति और आस्था हर दिन बहुत बढ़ती गई है, और हर दिन ये बाबा से और ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये बाबा के मंदिर पैदल चलकर जाना शुरू की, और ना हर दिन वहाँ पर बैठकर ऊदी खाने लगी, और ना अलग से एक पेपर में ऊदी लेकर आने लगी, उसको ये कहकर कि ये ऊदी नहीं है, अब ये मेरी दवाई है, यही मुझे ठीक करेगी। अब देखिए, जिसका भाव जैसा रहता है ना, बाबा उस पर कृपा वैसी करते हैं। तो ये जो अलग से कहकर लाने लगी ना कि मैं मतलब ये मेरी दवा है, ये ऊदी नहीं है, ये दवा है, ये मुझे ठीक करेगी, और रोज़ लाके फिर घर पे उसको ग्रहण करना, और रोज़ इनका ये रूटीन बन गया। ठीक है, पाँव में की वो जो थी, जो वो ईंटा, वो जो कंकड़ जैसा जो भी था, वो इनको फील हो रहा था कि धीरे धीरे वो ऊपर की ओर और आ रहा है, मगर दर्द था। और ये करते 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 तकरीबन 10-12 दिन बीत गए, और अभी तक ठीक नहीं हो रहा था। तो एक दिन ना इन्होंने बाबा से गुस्से में बैठकर कहा कि बाबा, इतनी तो तुम्हारी ऊदी की लीलाएं होती हैं, 1 मिनट में तो लोगों को ठीक कर देते हो, दूसरे मिनट तो कुछ ऐसा कर देते हो कि मरने वाले इंसान को जीवन दान दे देते हो। मेरे ही समय में तुम्हारी ऊदी जो है वो ऐसा कर रही है कि मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है। तुमको तो पता है ना कि मैं सर्जरी कराने गई तो क्या स्थिति होगी मेरी, और मेरे पीछे मेरे घर की क्या होगी, और मैं कैसे क्या करूं, तुम्हारी ऊदी मेरे लिए क्यों काम नहीं करती। इन्होंने बाबा को थोड़ा सा डांट लगाया, इन्हें डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुआ, लेकिन फिर भी इनकी भक्ति जारी थी। इनका वो तरीका, दवा लाना, उस ऊदी को दवा मानकर लाना और उसे ग्रहण करना कि ये जो दवा है ये मुझे ठीक कर देगी, इसे मानते हुए उन्होंने ये चीज़ जारी रखा। उसके बाद क्या हुआ,
ये जो डांट लगाया उसके विदिन उसी के बाद उसी के जस्ट 1-2 दिन के अंदर ये अपनी किसी सिस्टर से फ़ोन पर बात कर रही थी। बात करते 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 ना इन्हें ध्यान नहीं गया, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली अपने पाँव के उस जहाँ पर वो स्वोलन पार्ट था उसको टच कर रही थी। और करते करते ना इन्हें पता नहीं चला कब इन्होंने उसे खींच दिया और इनके हाथ में वो कंकड़ अपने आप से आ गया। थोड़ा सा खून बहा, हल्की सी पेन रही, थोड़ी देर ऑब्वियसली रहेगा, अभी खून निकला है तो, लेकिन यही काम तो डॉक्टर करने वाले थे। और जो डॉक्टर करते ना तो उस वक्त उसको पहले सुखाते, तो बाबा ये 10 दिन जो इनके साथ ये प्रोसेस करवाए, सुखाना, फिर वो ऊपर आया तो उसको खिंचवाना, तो जो ये ना फिर फ़ोन पे ही बताने लगे कि देखो ऐसे ऐसे था, तुमसे बात करते भर में ऐसा हो गया। तो उधर फ़ोन पर से उन्होंने कहा कि ये जो आपकी सर्जरी है ना, ये वाली सर्जरी बाबा ने आपकी की है, इसलिए आप इतना अनकॉन्शियस हो गए थे, वरना ये खुद से क्यों खींचती। जैसे ना इनका हाथ इनके वश में था ही नहीं उस वक्त, और इन्होंने बस खींच दिया और तब तक इनका दिमाग काम नहीं किया। उसके बाद इन्हें मतलब जब दर्द वर्द हुआ तो हल्का सा तब रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया है। ठीक है, तो बाबा ने अपने तरीके से इनकी सर्जरी करा दी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, कुछ ना तो उतना स्टिच लगवाना पड़ा, ना ही इन्हें उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े, ना ही इन्हें बेड रेस्ट लेना पड़ा। ये मस्त उसके बाद भी अपना साईं मंदिर जाना आना, हल्की सी पेन रही जो ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे ठीक होती चली गई। तो ये चीज़ इनका रहा। बाबा ने एकदम, देखिए डॉक्टर ने कह दिया था, क्लियरली कहा था कि ये बिना सर्जरी के ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, और बाबा ने देखिए अपनी दवाई दी और अपने तरीके से जो है ना इनके हाथों को अपने कब्जे में करके जो है वो उसको निकाल भी दिया, और इतने सुंदर तरीके से निकाला कि इन्होंने एक भी दिन का फिर ब्रेक नहीं लिया, कुछ भी, मतलब इनको उस चीज़ के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो बाबा की कृपा से, बाबा की उदी की कृपा से इनकी इस तरीके से रक्षा हुई। ये शिरडी की उदी लेती थी, मगर मंदिर से जाकर ये दवाई जो लेकर आने लगी, उस दवा ने, उस उदी रूपी दवा ने इन पर ये असर किया, ये रहम किया कि ये पूरी तरह ठीक हो गई, बिना हॉस्पिटल गए, बिना किसी चीज़ के। ये एक्सपीरियंस सुनकर मुझे इतना अच्छा फील हुआ ना, ये मतलब आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये एक्सपीरियंस कम और मुझे मोटिवेशन ज़्यादा लगता है कि अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है ना, ये रोज़ पैदल, इनके पैर में वो होने के बावजूद रोज़ पैदल जाती मंदिर, पहले भी जाती थी, आज भी जाती है। तो अगर ऐसी श्रद्धा है, ये सीखने की बात है, अगर इतना विश्वास है कि वो उदी मेरा दवा है और वो ठीक कर देगी, तो फिर सब कुछ आपको मिल सकता है। बस ये चीज़ है कि विश्वास होना चाहिए। हम बड़ी जल्दी जो है ना वो विश्वास से डगमगाने लगते हैं, पर वो नहीं होना चाहिए। ये था फर्स्ट एक्सपीरियंस और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। कैसे बाबा ने उदी से इनकी रक्षा भी की, इनके सारे खर्चे भी बचाए और इनको तुरंत से एकदम से ठीक भी कर दिया। और इन्होंने कहा जो मुझे बेड रेस्ट डॉक्टर कहते ना लेने, उसी का बाबा ने 10 दिन में धीरे धीरे करके उसको निकाल दिया, उस टाइम को भी। तो ये था फर्स्ट एक्सपीरियंस। अब जो सेकंड एक्सपीरियंस है वो दूसरे डिवोटी का है। वो ना बाबा की बहुत, मतलब वो भी बहुत बाबा की भक्ति करती हैं और बाबा उनके साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें ये चीज़ बहुत महसूस भी होती है, जो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग डॉट्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये लीला हो रही है, और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बहुत चीज़ें इनके लाइफ में होती हैं, सब बाबा की कृपा से। और इनके लाइफ में भी बाबा बाबा मतलब पूरे के पूरे बाबा हैं, साईं दीवानी है ये भी। तो होता यह है ना कि ये एक दिन पूजा कर रही थी और पूजा करके थोड़ा सा लंबा पूजा इनका हुआ तो ये थक गई थोड़ी सी। तो जब ये साईं सचरे जी उसके बाद पढ़ने के लिए बैठी ना, तो हल्की सी ने झपकी सी आ गई, हल्का सा नींद सा लग गया। अब जैसे इन्हें नींद लगा तो ये बताती है, इन्होंने कहा था हालांकि ना इसे शेयर नहीं करना है, पर ये बहुत ही क्यूट और फनी सा इंसिडेंट है जो हुआ है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो फिर क्या हुआ ना कि ये जैसे ही इन्हें हल्की सी नींद आई, ये सामने देखते हैं ना कि एक लेडी खड़ी है जो मराठी स्टाइल में साड़ी को पहनी हुई है, और इनको एक थप्पड़ लगाई। हाँ, और जैसे इनको थप्पड़ लगाई ना, इनकी नींद खुल गई, और जो आधी चैप्टर इनकी बाकी की पढ़ने की बाकी थी, फिर इन्होंने उस पूरे चैप्टर का पारायण किया साईं सचर जी का। तो इन्होंने फिर मतलब वही बताया कि बाबा जो है ना वो प्यार भी करते हैं और चाटा भी लगाते हैं। मुझसे बाबा साईं सचर जी पढ़वाने के लिए मेरी नींद को खोलने के लिए एक थप्पड़ लगाए। और देखिए नींद में हो सकता है बहुत बार आप लोगों को भी नींद में किसी को भी थप्पड़ लग सकता है, लेकिन वो थप्पड़ का वजन इतना था कि इनकी नींद खुल गई। ठीक है, तो मतलब ये कोई और नहीं, स्वयं बाबा थे जिन्होंने एक चाटा लगाया और इनकी नींद खोली और बोला तू साईं सचरे जी पढ़।
तो देखिए बाबा का इतना लगाव है साई सच्चरित्र के पारायण से। दूसरी बात यहाँ ये देखने वाली कि जब ये साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं मतलब बाबा आके बैठते हैं और सुनते हैं कि ये कैसे पढ़ रही है। और इसका मतलब ये भी है कि आप भी अगर साई सच्चरित्र जी का पारायण करेंगे तो बाबा आपके पास आके बैठेंगे। ये मान्यता ही नहीं है, ये सच है। ये चीज़ बहुत लोगों ने फील करी है। जब आप साई सच्चरित्र जी पढ़ रहे होते हो ना तो बाबा वहाँ आकर बैठे होते हैं और वो आ जाते हैं। तो आपको बाबा को बुलाना है, आप साई सच्चरित्र जी पढ़ो, वो आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे। तो इसलिए मतलब वो बाबा तो हर समय साथ में है, वो कहीं दूर नहीं है, मगर वो उनकी प्रेजेंस ना ज़्यादा स्ट्रांगली फील होती है व्हेन यू रीड साई सच्चरित्र जी। लेकिन एक होता है कि साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं, बस पढ़ रहे हैं और दुनिया की बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, वैसा वाला नहीं। एकदम अगर आप थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना तो आप एक अलग एनर्जी के साथ उठेंगे। आपने नेगेटिव एनर्जी वहाँ छोड़ दी होगी और आप एक पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे। आप फील करेंगे वहाँ पर, वो आप खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। ये मेरे बताने से खुद से नहीं होने वाला, ये आपको पारायण करना होगा। तो यही था इनका एक्सपीरियंस। तो ये थे 2 प्यारे प्यारे डिवोटीज़ के बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस। इसके साथ मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करती हूँ। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। और हाँ, जो मैंने लाइव किया उस पर बहुत लोगों ने पूछा कि लाइव में कोई वीडियो नहीं दिख रहा है, तो मैं आज तक स्क्रीन पर आई हूँ क्या जो अभी आ जाना है? नहीं, लाइव में भी आपको मेरी वीडियो नज़र नहीं, मतलब मेरी वीडियो नहीं, आपको सामने ब्लैक दिख रहा होगा। मैंने स्क्रीन को वैसा किया था क्योंकि मुझे ना तो खुद ही आना था ना कुछ और डालना था, मतलब बस मैंने वो स्क्रीन रखा था। दी ओनली पार्ट वो मुझे तब चेक करना था लाइव हो भी पाता या नहीं। इतने सालों में मैंने कभी कोशिश ही नहीं करा तो मुझे नहीं पता था कि लाइव हो सकता है या नहीं। तो मैं उसको चेक करने के लिए आई थी वहाँ पर। तो या उसमें कोई वीडियो नहीं है और आगे भी लाइव जब भी होगी तो मेरी वीडियो नहीं रहेगी, वो ब्लैंक ही स्क्रीन रहेगा। तो बेसिकली वीडियो में आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर आपको ऑडियो में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा सुनने को, यही चीज़ है। तो इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। बाबा आपके साथ हैं, फ़िक्र मत करिए, बिल्कुल फ़िक्र मत करिए। लाइफ है, यहाँ टेस्ट एंड ट्रायल्स होते रहते हैं, मगर बाबा की ऊदी उठाइए और बोलिए कि बस ये मेरे पास शक्ति का जरिया है। अपने आप को ही बताइए ये चीज़। आपको जिस चीज़ में लगे ना कि जो चीज़ में प्रॉब्लम है उस क्षेत्र के लिए ऊदी का उपयोग करिए। कितने सारे एक्सपीरियंस ऐसे सुना है, डॉक्यूमेंट्स का काम नहीं हो रहा था, उन ज़रा सी ऊदी लगाई। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में ऊदी लगा दो या कुछ भी करो, मगर आप भरोसा रखो, आप ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगाओ, ठीक है? और वो जो है बाबा बाकी आपकी रक्षा करेंगे। इसी के साथ अब जय साई राम।